प्रार्थना के जरिए प्रथा को मारने का पाताली ने बनाया प्लान। रुद्र के ऑफिस पहुंची पाताली। टीवी सीरियल नागिन 6 में कहानी ने नया मोड़ ले लिया है। पाताली रुद्र के ऑफिस पहुंच गई है और अब वो वहीं से प्रार्थना पर कंट्रोल करने का प्लान बना रही है। दरअसल पाताली प्रथा को मारना चाहती है और वो ये काम प्रार्थना के जरिए करना चाहती है। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पाताली अपने इस प्लान में कामयाब होती है या नहीं। वहीं दूसरी तरफ कहानी में नया ट्विस्ट दिखाया गया है। रुद्र जो अनमोल से प्यार नहीं करता है, फिर भी वो अनमोल के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो गया है। दरअसल उसके मन में ये बदलाव तब आया जब उसने ये देखा कि अनमोल अपने जान की बाजी लगाकर उसकी जान बचाने आई थी। रुद्र एक इवेंट में पहुंचा हुआ था, वहां अनमोल भी आई हुई थी और उस इवेंट में बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला था। लेकिन अपने जान की परवाह किए बगैर अनमोल रुद्र की जान बचाने के लिए दौड़ पड़ती है और जब रुद्र को इस बात का पता चलता है तो वो रुद्र का मन बदल जाता है और रुद्र भी अनमोल के प्यार को स्वीकार कर लेता है और अनमोल के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है। यानी अब जल्द ही कहानी में रुद्र और अनमोल की सगाई यानी एंगेजमेंट दिखाई जाएगी। और इसके अलावा शो में और भी काफ़ी कुछ देखने को मिला है। जैसे प्रोफेसर को अब ये पता चल गया है कि उसकी बेटी प्रार्थना शेष नागिन है। प्रोफेसर का जो शक था कि सुहासिनी ने बच्चियों की अदला बदली कर दी थी, अब वो यकीन में बदल गया है क्योंकि प्रोफेसर ने अपनी आंख के सामने प्रार्थना को शेष नागिन का अवतार लेते हुए देख लिया है। प्रोफेसर के सामने अब ये संकट आ गया है कि वो प्रार्थना को ये भी नहीं बता सकता कि वो उसकी बेटी नहीं है और वो नागिन है। प्रोफेसर अब अपनी बेटी यानी अनमोल को प्रथा से भी नहीं मांग सकता क्योंकि प्रथा अनमोल को अपनी बेटी समझती है। प्रथा इस बात से अनजान है कि प्रथा जिसे पाल रही है वो उसकी नहीं बल्कि प्रोफेसर की बेटी है और प्रार्थना जो उसकी बेटी है वो प्रोफेसर के पास पल रही है। कुल मिलाकर कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट दिखाया जा रहा है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि मेकर्स दर्शकों के बीच रोमांच पैदा करने में कामयाब हुए हैं। अब आगे ये देखना होगा कि पाताली प्रार्थना पर किस तरह से कंट्रोल करती है और क्या वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होती है या नहीं। टीवी और नागिन से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।